अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आज हम देखने लगे हैं अपनी फर्स्ट ईयर न्यू बुक जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। चलिए आइए देखते हैं इनके टेबल ऑफ कंटेंट और कौन कौन से चैप्टर्स इसमें आ जाते हैं। 14 चैप्टर टोटल हैं इसमें, और उसके बाद वोकेबलरी और ग्रामर का पार्ट आ जाता है जिसमें ओरल कम्युनिकेशन है और राइटिंग स्किल्स हैं। और ये जो आपकी हाफ बुक है वो बेस करती है कॉन्सेप्ट पे, और हाफ बुक बेस करती है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पे। एंड ये आप में क्रिएटिविटी लाने के लिए है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको कंसेप्ट बेस्ड स्टडी के लिए बताया गया है। जैसे यूनिट नंबर 1 है हमारे पास ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी थीम और सब थीम क्या है, ये हमें एथिक्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में बताती है कि उनकी लाइफ में क्या क्या वैल्यूज़ थी, उनकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन था, कितना ट्रस्ट था, कितना ज़्यादा उन्होंने सब्र व तहम्मुल के साथ मुज़ाहिरा किया, और उनकी लाइफ जो है एक हमारे लिए गाइडलाइन है। तो ये थीम बेस्ड जो है चैप्टर्स हैं जिसमें आपको रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी। एक्चुअल में इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि आपको थिंकिंग सिखाई जाए, क्रिएटिविटी आप में लाई जाए, और आप कोई भी क्वेश्चन है आराम से हैंडल कर सकें और समझ सकें और लिख सकें, खुद से लिख सकें। और ये जो है इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसका निचोड़ है। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो उसमें ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि आपकी फ़र्स्ट ईयर जो प्रीवियस क्लासेस थी, जो पुरानी बुक्स थी, उसमें इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। वो ज़्यादा वोकेबलरी बेस्ड जो थी लर्निंग थी। लेकिन ये जो है इस नई बुक में आपको पुरानी वोकेबलरी भी सिखाई जाएगी और ग्रामर भी सिखाई जाएगी और क्रिएटिविटी भी सिखाई जाएगी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और इसलिए उन्होंने सिलेबस को चेंज किया है ताकि नई चीज़ें बच्चे जो अब सीखते हैं, वो पहले से सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, तो वो जो पहले वाला जो सिलेबस था वो बहुत बेसिक था उनके लिए। तो क्रिएटिविटी लाने के लिए ये नया सिलेबस लॉन्च किया गया है। अब इसके अलावा अगर हम अपना चैप्टर देखें, इसमें आपके जो टोटल चैप्टर हैं वो हैं 7, जिसमें आपको यूनिट और थीम बेस्ड पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद पोइम्स आ जाती हैं, और पोइम्स में एक्चुअल में ये बीएससी लेवल का जो है सिलेबस है। इससे पहले जो था वो आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है ये बीएससी लेवल का सिलेबस और बाकी जो है बीएड लेवल का सिलेबस मिक्स करके आपकी बुक तैयार की गई है, जिसमें ये लिटरेचर और पोइम्स वगैरह भी आ जाती हैं। अगर हम पोइम की बात करें, ये आप देख सकते हैं टू पीस पोम, और लिटरेचर और पोइट्री वॉर एंड पीस। अब इसमें आपने क्या पढ़ना है, आपको क्या आंसर करना है, आपको सीखना है इसमें किस तरह से आंसर करना है, पैराग्राफ किस तरह से राइटिंग करनी है, प्रोनंसिएशन आपको सिखाई जाएगी। और इसके बाद सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स और टेक्स्ट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये आपको सब कुछ जो है पोइम में सिखाया जाएगा। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो है इस वीडियो में हम ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी हम साथ के साथ ज़्यादा डिटेल में और पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। अब ये आप में इस क्वेश्चन में भी इस चैप्टर में भी आपको क्वेश्चन आंसर्स का ख्याल करना है, वो देने हैं आपने। और जैसे यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपको जो है आपने जो है थीम बेस्ड में पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद जॉर्ज मैथड
1828। ये सॉफ्ट स्किल डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे आपको, लाइक थीम बेस है ये भी, और इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट है दोज विंटर संडेज, ये पोम है ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो हमारा चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, डिजिटल मीडिया के बारे में, जो कि हम उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स ही हमें याद करने पड़ेंगे। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, पोम है ये भी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में है थीम इसकी, और इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स करने और प्लस समरी आपको करनी है। फिर लास्ट जो आपका आता है चैप्टर, द एंड ऑफ बिगिनिंग। अब ये किस चीज़ के बारे में, लिटरेचर, पोइट्री, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में है। इसमें आपको भी क्वेश्चन आंसर्स देने हैं एंड प्लॉट डेवलपमेंट रिव्यू भी करना है कि किस तरह से ये प्लॉट बेस करता है और किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुई, और ये सब कुछ आपने रिव्यू करना है। ये था हमारा जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक, राइट। ये टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें ग्रामर पोर्शन आ जाता है। अब ग्रामर पोर्शन में वोकैबुलरी है, ओरल कम्युनिकेशन अच्छी करवाई जाएगी एंड राइटिंग स्किल्स जो है आपको सिखाई जाएंगी। सबसे पहले है प्रोनंसिएशन, डिक्शनरी स्किल्स, वर्ड पैटर्न। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती है ग्रामर के पोर्शन में। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ओरल कम्युनिकेशन सिखाई जाएगी, ओरल डिस्कशन होगी, शॉर्ट स्टोरीज़ होंगी, अटेंटिव लिसनिंग होगी, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। फिर उसके साथ राइटिंग स्किल्स में आ जाता है पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी ऐसे जो है वो किस तरह से लिखना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद इसी तरह से ये बाकी सारे जो है ग्रामर के और वोकैबुलरी के पोर्शन आ जाएंगे। ये सब जो है क्लियर करना है। और ये जो आप ओरल स्किल्स में देख सकते हैं, इसमें डिस्कशंस होंगी, इंटरव्यू होंगे और डायलॉग्स होंगे, ये सब कुछ होगा। इसके अलावा जो है राइटिंग जो है नैरेटिव जो है राइटिंग होगी, और ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। सो ज़्यादा पोर्शन ग्रामर का है। आप 50 मार्क्स जो हैं डिवाइड में भी हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो हाफ पार्ट है वो ग्रामर का है, फर्स्ट पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट जो है आपका कॉन्सेप्चुअल बेस है, इस तरह से है। अब हम देख लेते हैं, ये था हमारा जो है ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर्स। सारा बुक का जो आपका निचोड़ था आपने देख लिया है, क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। अब फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 हमने जैसे पहले देखा द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद। इसको हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और इसका जो है टोटल 2 पेजेस पे पेस्ट करता है, मे बी नो 2 पेजेस 3 पेजेस। और इसमें अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि आपने ट्रेडिशनल स्टडी नहीं करनी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको रीडिंग करनी है और आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपने आंसर करने हैं लाइक जैसे आप पहले करते थे। और इसमें अब ग्रामर का पोर्शन हर चैप्टर में आ जाता है। लाइक आपको सबसे पहले ये MCQs करने हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद आ जाते हैं MCQs, उसके बाद आ जाता है ग्रामर पोर्शन और वोकैबुलरी साथ ही साथ आपको दिया गया है। और इसमें आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, उसके बाद उसका इन्फर्ड मीनिंग और डिक्शनरी में क्या मीनिंग है ये आपने लिखना है और मैच करना है कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में। कंपैशन का मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब आ रहा है और उसका मतलब डिक्शनरी में क्या शो कराया गया है, फिर हमने इनको मैच करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाता है वर्ड चेंज पैटर्न्स, कि आपने एक वर्ड आपको दिया मतलब आपको दिया जाएगा और ये अब आप पे बेस करता है। आपने उनको बताना है कि अगर एजुकेट है फॉर एग्जांपल वर्ड, तो नाउन फॉर्म में क्या आएगा, वर्ब में कैसे यूज़ होगा, जैसे एजुकेशन वर्ब में होगा एडजेक्टिव, फिर उसके बाद सेंटेंस उसी वर्ड का बनाना है, फिर वर्ब यूज़ करना है, सेंटेंस बनाना है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करना है। यहाँ पे आ जाती है आपकी बेसिक ग्रामर स्टडी। आपको ग्रामर पे आपकी ग्रिप होना चाहिए, फिर आप ये सॉल्व कर सकते हो।
ग्रामर की आप वीडियोस देखोगे, अच्छे से उसको कवर करोगे तो फिर ही आप इस पे आ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने यूज़ रेफरेंस मटेरियल। आपने रेफरेंस मटेरियल ढूंढना है, जितनी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और प्रोनंसिएशन, डेफिनेशंस, इन सब को एक्सप्लोर करके आपने सबसे पहले ये जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को देखना है, ढूंढना है ऑनलाइन, इनकी डेफिनेशन देखनी है कि डेफिनेशन में क्या कुछ आ रहा है, प्रोनंसिएशन कैसी है। कुछ प्रोनंसिएशन जो ट्रांसक्राइब किए गए होते हैं, एक दो स्लैशेस के बीच में वर्ड लिखा हुआ होता है, वो प्रोनंसिएशन है, क्या इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं वो। उसके बाद हमने ये बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, नाउन है, वर्ब है और क्या है। जैसे ये पैट्रियोटिक है, ये हमारे पास नाउन हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और इसका हम सेंटेंस फिर बनाएंगे। तो जितने भी मुश्किल वर्ड्स होंगे चैप्टर में ये यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है विद इन द चैप्टर के अंदर से कोई भी सवाल आपके जो है आ सकता है पेपर में। इस तरह से ये वाले जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद ये बहुत लंबा चौड़ा जो है काम है, और कॉनोकेटिव एंड डेनोटेशन जो आ जाता है मीनिंग। और डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, लिटरल और प्राइमरी मीनिंग जो होता है, जो डिक्शनरी में डेफिनेशन के तौर पे आता है। और कॉनोटेटिव वो होता है जो कल्चरली एसोसिएट करता है लफ्ज़ के साथ। जैसे कि अगर हम स्नेक की बात करें, स्नेक जो है डेनोटेटिव मीनिंग में लॉन्ग भी होता है और रेप्टाइल है। और अगर कॉनोकेटिव मीनिंग में देखें तो हम इस तरह से भी उसको मुशाबियत देते हैं कि सोसाइटी में कहते हैं कि स्नेक जो है डेंजरस है। अगर कोई भी शख्स है वो डेंजरस है और उस पर एतबार नहीं किया जाता तो उसको हम मिला देते हैं सांप से। तो ये डिफरेंस आ जाता है, इनको भी आपने देखना है। उसके बाद अप्लाइंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने एक आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने हैं। आप जैसे कि अब एक एक वर्ड को, अगर आपकी ग्रामर पे ग्रिप है अच्छे से, आपको ग्रामर पहले पढ़ना पड़ेगी, उसके बाद आप ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत जो है मुश्किल होगी। ग्रामर को अच्छे से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक वर्ड को आपने बताना है, जैसे द आर्टिकल है, यंग जो है वो क्या है, वो नाउन है, बॉक्स नाउन है, ट्रेन वर्ब है, इंटेंसली जो है वो क्या है, ये भी नाउन वो वर्ब है। इन क्या है, प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, लोकल जो है, जिम जो है, ये भी नाउन है। आपने इस तरह से एक एक वर्ड को लेबल करना है। अब आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप लेबल करना है। इसके बाद में आ जाते हैं टेंसेस। अब आपने इसमें भी यूं ही एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपने पहचानना है कि टेंस कौन सा यूज़ किया गया है और उसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी। ठीक है, जैसे कि आपने सबसे पहले बताना है यस्टरडे, क्या कौन सा टेंस शो कर रहा है, पास्ट टेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पे शी वॉक टू द स्टोर एंड शी बाइज सम फ्रूट। अब आपने इसको ठीक करके करेक्ट यहाँ पे लिखना है। तो टेंस भी आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक ग्रामर, टोटली बेसिक ग्रामर है, उस पर आपकी बहुत अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। फिर जाके आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, अब आपने इसको क्लैरिटी इम्प्रूव करना है, स्टाइल चेंज करना है। ठीक है, और ये आपको 5 जो हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट। इसमें भी आपने जो है डायलॉग प्रैक्टिस करनी है, ताकि अब रिटन आपकी अच्छी होगी कम्युनिकेशन। अब आ जाती है बारी ओरल कम्युनिकेशन की। इसमें आपको डायलॉग प्रैक्टिस करना है, ये एक्टिविटी क्लास में होगी। ये टोटल आपको एक जो है एक्सचेंज करने पड़ेंगे डायलॉग, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद प्रोनाउंसिएशन गुड, और हर चीज़ जो है देख के, ताकि आपको बोलना भी आ सके। और ये असाइनमेंट भी दी हुई है, और आप ये भी एक एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हैं। इससे आपकी ओरल स्किल्स अच्छी होंगी।
ये रोल प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी ओरल कम्युनिकेशंस के लिए। राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी करने के लिए यहाँ पे आपको एक वो कहते हैं कि चूज़ अ टॉपिक टू राइट एनी बायोग्राफी ऑफ एनी इस्लामिक हीरो। किसी भी इस्लामिक हीरो की आप जो है बायोग्राफी पे जो है लिख सकते हैं, कोई भी हीरो पे लिख सकते हैं। आप लिस्ट करें थीम्स और पॉइंट जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, 5 जो है 4 लाइंस यहाँ पे लिखें। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स डालनी है और थीम डालनी है, वो आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। और लास्ट में आपको दिया गया है ड्रॉ अ माइंड मैप यूजिंग अबव गिवन इंफॉर्मेशन योर नोटबुक। आफ्टर क्रिएटिंग माइंड मैप राइट अ डिटेल पैराग्राफ। ये बताया गया है कि आपने माइंड मैप एक्चुअल में क्या होते हैं, जो कि हमें वर्ड्स को कनेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कितना जो है रिलेशन है, और इस तरह करते करते एक पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है सारे वर्ड्स पे, और हम उसको लिंक करते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए, उसको हम माइंड मैप कहते हैं। और ये इस तरह से अगर हम माइंड मैप बना के याद करते हैं किसी भी टेस्ट को या कोई भी टॉपिक है आपके पास, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो इस तरह से। अदरवाइज़ आपको अगर आप माइंड मैप नहीं बनाते तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखना सारी इन्फॉर्मेशन, और आपको कुछ मिसिंग पॉइंट भी जो है देखना पड़ते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि माइंड मैप बनाए जाएँ। और यही आपको दिया गया है, ये आपका चैप्टर था, होल चैप्टर। और इसमें इसमें ज़्यादा फोकस है ग्रामर पे, और क्वेश्चन आंसर्स पे बहुत कम फोकस है। और ये आपको सारा कुछ सबसे पहले बेस जो आपने बनानी है वो अपनी ग्रामर पे बनानी है, क्योंकि चैप्टर तो बहुत छोटा है लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर लेके आनी है। जितना हो सके अपना ग्रामर बेस, अपनी ग्रामर पे ग्रिप बनाएं, देन यू कैन मूव ऑन योर टू सॉल्व। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर कि आज ओवरव्यू हमने लिया, कल से हम चैप्टर नंबर 1 डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, और साथ के साथ बेस जो है आपकी ग्रामर पे एक एक लेक्चर मैंने अपलोड करना है जो कि बेसिक ग्रामर पे बेस करेगा, और हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है ताकि आपको अच्छे से सॉल्व हो सके। तो बेसिक जो है आपको वो भी मैं बता देती हूँ कि हमने कल जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट से लेके एंड तक हमने पढ़ना है, बेस से लेके सब्जेक्ट से लेके लेटर से लेके एंड तक, ताकि एक एक चीज़ क्लियर होती जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में आने तक आपको सारी जो हैं कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, चाहे चैप्टर के हैं चाहे ग्रामर के हैं, वो क्लियर होने चाहिए। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, और आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।